नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। आज के समय में करोड़ों लोग रिटायरमेंट प्लानिंग और टैक्स सेविंग के लिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा जमा कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि एक बार अकाउंट खुल गया, हर महीने कंट्रीब्यूशन करता रहा तो रिटायरमेंट के समय पैसा अपने आप मिल ही जाएगा। लेकिन असली जो समस्या है वो तब शुरू होती है जब कई साल बाद पता चलता है कि अकाउंट में जो जमा लाखों रुपया है वो कहीं फंस चुका है। पैसा गायब नहीं होता, लेकिन पेपर वर्क, केवाईसी मिसमैच, नॉमिनी डिटेल्स या अधूरी विड्रॉल प्रोसेस की वजह से वो सिस्टम में अटक जाता है। सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब अकाउंट होल्डर की मौत के बाद परिवार को ये तक पता नहीं होता कि एनपीएस अकाउंट मौजूद भी है या फिर नहीं। ऐसे में रिटायरमेंट का सहारा बनने वाला जो पैसा है आपका, वो धीरे धीरे अनक्लेम्ड फंड जैसा बन जाता है। असल में अनक्लेम्ड एनपीएस मनी का मतलब ये नहीं होता कि आपका पैसा खत्म हो गया या फिर सरकार ने उसे जब्त कर लिया। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि पैसा जो है अभी भी एनपीएस सिस्टम में मौजूद है, लेकिन सही बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंच पाया। कई बार लोग रिटायरमेंट के बाद एग्जिट प्रोसेस जो है वो शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करते। कहीं बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं होती, कहीं डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रह जाते हैं, कहीं केवाईसी मिसमैच हो जाता है। दूसरी तरफ कई लोग जो है वो सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए एनपीएस अकाउंट खोलते हैं और कुछ साल बाद उसे प्रैक्टिकली भूल भी जाते हैं। बाद में यहाँ पे जो प्रान नंबर है वहाँ तक उनको याद नहीं रहता है। अब सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि नॉमिनी डिटेल्स को लेकर के यहाँ पे सामने आती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अकाउंट खोलते समय जो नॉमिनी डालते हैं उसे सालों तक अपडेट नहीं करते। शादी हो गई, परिवार बदल गया, बच्चे हो गए, लेकिन एनपीएस रिकॉर्ड्स पुराने ही पड़े रहते हैं। अब अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो फैमिली को क्लेम प्रोसेस में भारी दिक्कत भी आती है कई बार नाम की स्पेलिंग तक अलग होने में, पैन डिटेल्स मिसमैच होने या फिर बैंक अकाउंट बदल जाने जैसी जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसके वजह से भी विड्रॉल प्रोसेस रोक दी जाती है। और यही छोटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स हैं आगे चल करके बहुत बड़े फाइनेंशियल हेडेक आपके सामने बन करके सामने आती हैं। कई मामलों में परिवार को ये तक नहीं पता होता कि एनपीएस जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है एनपीएस में। अब ज़रा सोच के देखिए कि किसी व्यक्ति ने 20 से 25 साल तक एनपीएस में पैसा जमा किया हो, लेकिन उसे कभी घर वालों को अकाउंट डिटेल्स बताई ही नहीं। उसके निधन के बाद फैमिली को प्रान नंबर, सीआरए रिकॉर्ड और जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं या फिर ये कह लीजिए कि जो विड्रॉल प्रोसेस है उसकी कोई जानकारी ही नहीं होती। ऐसे में पैसा सिस्टम में पड़ा रह जाता है और सालों तक कोई क्लेम ही नहीं किया जाता। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एनपीएस सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल सक्सेशन प्लानिंग का एक हिस्सा भी है। और अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या फंसा हुआ एनपीएस पैसा बढ़ता रहता है या फिर वहीं रुक जाता है? इसका जवाब थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आपका पैसा अभी भी मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट फेज में है और एग्जिट प्रोसेस पूरी कंप्लीट आपकी नहीं हो पाई है यहाँ पे, तो कॉर्पस मार्केट रिटर्न के हिसाब से बढ़ता रहता है। लेकिन अगर पैसा जो है वो सेटलमेंट स्टेज पे पहुंच चुका है या फिर विड्रॉल प्रोसेस के किसी स्पेसिफिक फेज में अटका है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग हो सकती है। यानी ये मान लेना गलत होगा कि पैसा हमेशा ऑटोमेटिकली बढ़ता ही रहने वाला है आपका। इसीलिए अकाउंट स्टेटस जो है वो रेगुलरली चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इमोशनल प्रेशर उस समय आता है जब परिवार को पेपर वर्क के बीच भटकना पड़ता है। मौत के बाद फैमिली पहले ही यहाँ पे इमोशनल ट्रॉमा में गुजर रही होती है, क्योंकि परिवार के किसी मेंबर की डेथ हुई होती है और ऊपर से डेथ सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, नॉमिनी वेरिफिकेशन, बैंक लिंकेज और क्लेम प्रोसेस जैसी जो चीज़ें हैं वो सिचुएशन को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं। कई बुजुर्ग फैमिलीज़ को तो ये तक समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। इसीलिए एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जितना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको शक है कि आपका जो एनपीएस पैसा है वो कहीं अटका हुआ है, तो सबसे पहले अपना प्रान यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है वो ढूंढना आपको चाहिए। अगर प्रान याद नहीं है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर पुराने रिकॉर्ड्स की मदद से ट्रेस भी किया जा सकता है। इसके बाद अकाउंट स्टेटस चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवाईसी सही है या नहीं ये भी देखना है। जो अकाउंट डिटेल्स हैं, आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं वो अपडेटेड है या नहीं, ये भी आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, देखने की और चेक करने की ज़रूरत है। विड्रॉल प्रोसेस कहीं इनकम्प्लीट तो नहीं छोड़ दिया है आपने। कई बार पैसा लॉस्ट नहीं होता, बस डॉक्यूमेंटेशन गैप्स की वजह से एक्सेस आप नहीं कर सकते हैं उसको। अगर सब्सक्राइबर खुद यहाँ पे क्लेम कर रहा है
तो उसे KYC अपडेट, बैंक डिटेल वेरिफिकेशन और एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी। लेकिन अगर नॉमिनी या फिर फैमिली मेम्बर जो है वो क्लेम कर रहे हैं तो प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इसमें डेथ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, बैंक डिटेल्स और कई सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें देना पड़ता है। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि सभी डॉक्यूमेंट्स के नाम और डिटेल्स बिल्कुल मैच करने चाहिए। छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स तक यहाँ पे क्लेम प्रोसेस को डिले कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है सबसे बड़ी गलती लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद करते हैं, सेट इट एंड फॉरगेट इट। ये जो हमारा सोचने की, ये जो हमारी मेंटालिटी है कि भाई पैसा डाल दो और बाद में भूल जाओ, ये सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करती है। लोग पैसा तो जमा करते हैं लेकिन नॉमिनी अपडेट जो है वो नहीं करते हैं, पुराने बैंक अकाउंट्स लिंक छोड़ देते हैं, मोबाइल नंबर बदलने के बाद जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट नहीं करते हैं और फैमिली को इन्वेस्टमेंट डिटेल्स बताते ही नहीं है। देखिए, फाइनेंशियली आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ आप पैसा लगा रहे हैं, हमेशा आपके फैमिली मेम्बर्स को पता रहना चाहिए। बाद में यही जो छोटी मोटी लापरवाही है जो हम ऐसे ही यूं नज़रअंदाज कर देते हैं, लाखों रुपए के कॉर्पस को कहीं ना कहीं अटका देती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के एनपीएस में पैसा फंसने की जो सबसे बड़ी वजह है वो खराब इन्वेस्टमेंट कभी नहीं होती बल्कि खराब डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन होता है। इसीलिए अभी से नॉमिनी डिटेल्स अपडेट रखना, केवाईसी और बैंक इन्फॉर्मेशन सही रखना, फैमिली को अकाउंट के बारे में बताना और विड्रॉल प्रोसेस को अधूरा ना छोड़ना, ये तमाम जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये बेहद ज़रूरी हैं। क्योंकि रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना जितना मुश्किल होता है उसे सही समय पर स्मूथली हासिल करना उससे भी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।